हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य का 21वां अध्याय। देवी पार्वती जी बोली, महामते, श्री गंगा जी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर सभी मुनि संसार की ओर से विरक्त हो जाते हैं। तब श्री महादेव जी ने कहा, देवी, बुद्धि में बृहस्पति और पराक्रम में इंद्र के समान भीष्म जी जब बाण शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए अत्रि मुनि, वशिष्ठ, भृगु, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, अगस्त और सुमति आदि बहुत से ऋषि आए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने उन परम तेजस्वी जगत पूज्य ऋषियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। पूजा ग्रहण करके वे तपोधन महात्मा जब सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब युधिष्ठिर ने भीष्म जी को प्रणाम करके इस प्रकार पूछा, पितामह, धर्मार्थी पुरुषों के नित्य सेवन करने योग्य परम पुण्यमय देश, पर्वत और आश्रम कौन कौन से हैं? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाया जाता है, जिसमें शील और उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण का किसी सिद्ध पुरुष के साथ हुए संवाद का वर्णन है। कोई सिद्ध पुरुष समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके किसी उच्च वृत्ति वाले महात्मा ग्रस्त के घर गए। वे आत्मविद्या के तत्वज्ञ, सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले, राग द्वेष से रहित, ज्ञान कर्म में कुशल, वैष्णवों में श्रेष्ठ, वैष्णव धर्म के पालन में तत्पर, वैष्णवों की निंदा से दूर रहने वाले, योगाभ्यासी, त्रिकाल पूजा के तत्वज्ञ, वेद पाठ करने वाले और सदा अतिथि पूजा में तत्पर रहने वाले थे। सिद्ध पुरुष को आया देखकर गृहस्थ ने उनका विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। इसके बाद उनसे पूछा, द्विजवर, कौन कौन से देश, पर्वत और आश्रम पवित्र हैं? मुझे प्रेम पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब सिद्ध पुरुष ने कहा, ब्राह्मण, जिनके बीच नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथगा गंगा जी सदा बहती रहती हैं, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही पर्वत और वे ही आश्रम परम पवित्र हैं। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को प्राप्त करता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्याग से भी नहीं पा सकता। अपने मन को संयम में रखने वाले पुरुषों को गंगा जी के जल में स्नान करने से जो संतोष होता है, वह 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय काल में तीव्र अंधकार का नाश करके तेजी से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार गंगा जी के जल में डुबकी लगाने वाला मनुष्य पापों का नाश करके पुण्य से प्रकाशमान होने लगता है। विप्र, जैसे आग का संयोग पाकर रुई का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार गंगा जी का स्नान मनुष्य के सभी पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है, वह सब रोगों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष एक पैर से खड़ा होकर 1000 चांद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करता है और जो केवल गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है, इन दोनों में डुबकी लगाने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ होता है। जो 10,000 वर्षों तक नीचे सिर करके लटका रहता है, उसकी अपेक्षा भी वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो 1 मास भी गंगा जल का सेवन कर लेता है। नरश्रेष्ठ, गंगा जी में स्नान करके मनुष्य देह त्याग के बाद तुरंत वैकुंठ में चला जाता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह भी सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को चला जाता है। ब्रह्मत्यारा, गोघाती, शराबी और बाल हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा जी में स्नान करके सब पापों से छूट जाता और तत्काल देवलोक में चला जाता है। माधव और अक्षय वट का दर्शन और त्रिवेणी में स्नान करने वाला पुरुष वैकुंठ में जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगाद्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्य को बारंबार गंगा स्नान करना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जैसे देवताओं में श्री विष्णु, यज्ञों में अश्वमेध और समस्त वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार नदियों में भागीरथी गंगा सदा श्रेष्ठ मानी गई हैं।
पार्वती जी ने पूछा, विश्वेश्वर, वैष्णवों का लक्षण कैसा बताया गया है और उनकी महिमा कैसी होती है? प्रभु, अब ये भी बताने की कृपा करें। तब महादेव जी कहने लगे, देवी, भक्त पुरुष भगवान विष्णु की वस्तु माना गया है, इसलिए इसे वैष्णव कहते हैं। जो शौच, सत्य और क्षमा से युक्त हो, राग द्वेष से दूर रहता हो, वेद विद्या के विचार का ज्ञाता हो, नित्य अग्निहोत्र और अतिथियों का सत्कार करता हो तथा माता पिता का भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता है। जो कंठ में माला धारण करके मुख से सदा श्री राम नाम का उच्चारण करते, भक्ति पूर्वक भगवान की लीलाओं का गान करते, पुराणों के स्वाध्याय में लगे रहते और सर्वदा यज्ञ किया करते हैं, उन मनुष्यों को वैष्णव जानना चाहिए। वे सब धर्मों में सम्मानित होते हैं। जो पापाचारी मनुष्य उन वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे मरने पर बारंबार कुत्सित योनियों में पड़ते हैं। जो द्विज धातु अथवा मिट्टी की बनी हुई 4 हाथों वाली शोभामयी गोपाल मूर्ति का सदा पूजन करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। जो ब्राह्मण पत्थर की बनी हुई परम सुंदर रूप वाली श्री कृष्ण प्रतिमा की पूजा करते हैं, वे पुण्य स्वरूप हैं। जहाँ शालग्राम शिला तथा द्वारका की गोमती चक्रांकित शिला हो और उन दोनों का पूजन किया जाता हो, वहाँ निसंदेह मुक्ति मौजूद रहती है। वहाँ अगर मंत्र द्वारा मूर्ति की स्थापना करके पूजन किया जाए तो वह पूजन कोटि गुना अधिक पुण्य देने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। वहाँ भगवान जनार्दन की नवधा भक्ति करनी चाहिए। भक्त पुरुषों को मूर्ति में भगवान का ध्यान और पूजन करना चाहिए। संभव हो तो भगवान मूर्ति की राजोचित उपचारों से पूजा करे तथा उस मूर्ति में दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले, संपूर्ण लोकों के हितकारी और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले सर्वात्मा भगवान अधोक्षज का नित्य निरंतर स्मरण करे। जो मूर्ति के संबंध में ये गोपाल हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, ये श्री रामचंद्र जी हैं, ऐसा कहता है और इसी भाव से विधि पूर्वक पूजा करता है, वह निश्चय ही भगवान का भक्त है। श्रेष्ठ वैष्णव द्विजों को चाहिए कि वे परम भक्ति के साथ सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की विष्णु प्रतिमा का निर्माण कराएं, जिसके 4 भुजा, 2 नेत्र, हाथों में शंख, चक्र और गदा, शरीर पर पीत वस्त्र, गले में वनमाला, कानों में वैदूर्य मणि के कुंडल, माथे पर मुकुट और वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि का दिव्य प्रकाश हो। प्रतिमा भारी और शोभा संपन्न होनी चाहिए। फिर वेद शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा विशेष समारोह से उसकी स्थापना कराकर पीछे शास्त्र के अनुसार षोडशोपचार के मंत्र आदि द्वारा विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जगत के स्वामी भगवान विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः इस प्रकार आदि अंत से रहित शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वे सर्वेश्वर पुण्य स्वरूप वैष्णवों को सब कुछ दे देते हैं। जो शिवजी की पूजा नहीं करता और श्री विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है, उसे निश्चय ही रौरव नरक में निवास करना पड़ता है। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ और मैं ही पितामह ब्रह्मा हूँ। मैं ही सदा सब भूतों में निवास किया करता हूँ। देवी पार्वती बोली, महेश्वर, सब महीनों की विधि का वर्णन कीजिए। प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव करने चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि क्या है? सुरेश्वर, किस महीने का कौन देवता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, उस पूजन की महिमा कैसी है और वह किस तिथि को करना उचित है? महादेव जी बोले, देवी, मैं प्रत्येक मास के उत्सव की विधि बताता हूँ। पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में विशेषतः एकादशी तिथि को भगवान को झूले पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। यह दोलारोहण का उत्सव बड़ी भक्ति के साथ और विधि पूर्वक मनाना चाहिए। देवी, जो लोग कलयुग के पाप दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते हैं, वे सहस्त्रों अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक मनुष्य विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बिठाकर उन्हें अपने हाथ से झुलाता नहीं। जो लोग कलयुग में झूले पर बैठे हुए
जनार्दन का दर्शन करते हैं वे गो हत्यारे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं, फिर औरों की तो बात ही क्या है। दोलोत्सव से प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान शंकर को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए श्री विष्णु की झांकी करने के लिए आते हैं और आंगन में खड़े होकर हर्ष में भरकर स्वयं भी नाचते गाते और बाजे बजाते हैं। वासुकी आदि नाग और इंद्र आदि देवता भी दर्शन करने के लिए पधारते हैं। भगवान विष्णु को झूले पर विराजमान देख तीनों लोकों में उत्सव होने लगता है। इसलिए सैकड़ों कार्य छोड़कर दोलोत्सव के दिन झूलन का उत्सव करो। जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रात्रि में जागरण करते हैं उन्हें एक निमेष में ही सब पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वरी, झूले पर विराजमान दक्षिणाभिमुख भगवान गोविंद का एक बार भी दर्शन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप तक से छूट जाता है। ओम दोलारूढ़ाय विद्महे माधवाय च धीमहि तन्नो देवा प्रचोदयात्। झूले पर बैठे हुए भगवान का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री माधव का ध्यान करते हैं। अतः वे देव भगवान विष्णु हम लोगों को बुद्धि प्रदान करें। इस गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः और श्री कंठाय नमः, इन मंत्रों से भी पूजन किया जा सकता है। मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्र चित्त होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और निरंतर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। इससे उत्सव पूर्ण होता है। सुमुखी, और अधिक कहने से क्या लाभ। झूले पर विराजमान भगवान विष्णु सब पापों को हरने वाले हैं। जहाँ दोलोत्सव होता है वहाँ देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषि बहुधा दर्शन के लिए आते हैं। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा षोडशोपचार से विधिवत पूजा करनी उचित है। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुव्रते अंग न्यास, कर न्यास तथा शरीर न्यास सब कुछ द्वादक्षर मंत्र से करना चाहिए और इस आगमोक्त मंत्र से ही महान उत्सव का कार्य संपन्न करना चाहिए। झूले पर सबसे ऊंचे लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री विष्णु को बिठाना चाहिए। भगवान के आगे कुछ नीची सतह में वैष्णवों को, नारद आदि देवर्षियों को तथा विश्वक्सेन आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए। फिर 5 प्रकार के बाजों की आवाज के साथ विद्वान पुरुष भगवान की आरती करें और प्रत्येक पहर में यत्नपूर्वक पूजा भी करता रहे। इसके बाद नारियल तथा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान को अर्घ्य दे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: देव देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अर्घ्यम ग्रहण में देव कृपाम कुरु ममोपरि। अर्थात देवताओं के देवता, जगत के स्वामी तथा शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दिव्य स्वरूप नारायण, यह अर्घ्य ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद भगवान के प्रसादभूत चरणामृत आदि वैष्णवों को बांटे। वैष्णव जनों को चाहिए कि वे बाजे बजाकर भगवान के सामने नृत्य करें और सभी लोग बारी बारी से भगवान को झुलाएं। सुरेश्वरी, पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र हैं वे सभी उस दिन भगवान का दर्शन करने आते हैं, ऐसा जानकर ये महान उत्सव अवश्य करना चाहिए। पार्वती, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पधराकर उनकी पूजा करे या फिर एकादशी तिथि को अत्यंत हर्ष में भरकर गीत, वाद्य तथा नृत्य के साथ यह पुण्यमय महोत्सव करे। भक्ति पूर्वक श्री हरि की लीला कथा का गान करते हुए ही यह शुभ उत्सव रचाना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहें कि हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग वर्षा काल के आरंभ में भगवान जनार्दन को जल में शयन कराते हैं उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। देवेश्वरी, सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में श्री विष्णु को शयन कराना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल और सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु को स्थापित करें। गोपाल
या श्री राम नामक मूर्ति की स्थापना करें या फिर शालिग्राम शिला को ही स्थापित करें या फिर और ही कोई प्रतिमा जल में रखें, उससे होने वाला पुण्य का कोई अंत ही नहीं है। देवी, इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत, लोक और सूर्य की किरणें विद्यमान हैं, तब तक उसके कुल में कोई नरकगामी नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मास में श्री हरि को जल में पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वासित शीतल जल में भगवान धरणीधर की पूजा करें। जो लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में तरह तरह के पुष्पों से जल में स्थित श्री केशव की पूजा करते हैं, वे यम यातना से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं। उन्हें जल बहुत ही प्रिय है, इसलिए वे जल में शयन करते हैं। अतः गर्मी के मौसम में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो शालिग्राम शिला को जल में विराजमान करके परम भक्ति के साथ उसकी पूजा करता है, वह अपने कुल को पवित्र करने वाला होता है। पार्वती, सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसने भक्तिपूर्वक जल में श्री हरि की पूजा की है, विशेषतः द्वादशी तिथि को जिसने जलशायी श्री विष्णु का अर्चन किया है, उसने मानो कोटि शत यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जल पात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता हैं। जो द्वादशी की रात को जल पात्र में गंध आदि डालकर उसमें भगवान गरुड़ ध्वज की स्थापना और पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो श्रद्धा रहित, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और तर्क में ही स्थित रहने वाले हैं, ये 5 व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं होते। इसी प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदा सदा के लिए महापापों से मुक्त हो जाता है। देवेश्वरी, ओम ह्रांग ह्रींग रामाय नमः, इस मंत्र से वहां पूजन बताया गया है। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः, इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद इस प्रकार मंत्र से अर्घ निवेदन करना चाहिए। देव देव महाभाग श्रीवत्स कृतालांजन छन महादेव नमस्ते अस्तु नमस्ते विश्व भावना। अर्घ्यम ग्रहण भो देव मुक्ति में देहि सर्वदा, अर्थात देव देव महाभाग श्रीवत्स के चिन्हों से युक्त महान देवता, विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान नारायण मेरा अर्घ ग्रहण करें और मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करें। जो नाना प्रकार के पुष्पों से गरुड़ासन श्री विष्णु की पूजा करता है, वह सब बाधाओं से मुक्त होकर श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। द्वादशी को एकाग्रचित्त होकर रात में जागरण करके अविकारी और अविनाशी भगवान श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक भजन करें। इस तरह भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्ति भाव से तत्पर होकर भगवान विष्णु का वैशाख संबंधी उत्सव करना चाहिए और उसमें आगमोक्त मंत्र द्वारा समस्त विधि का पालन करना चाहिए। महादेवी, ऐसा करने से कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है। इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग द्वेष से मुक्त होकर महामोह की निवृत्ति करके इस लोक में सुख भोगता और अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाता है। वेद के अध्ययन से रहित तथा शास्त्र के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, देवेश्वरी, श्रावण मास आने पर पवित्रारोपण का विधान है। इसका पालन करने पर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। विद्वान पुरुष को भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का पवित्रारोपण करना चाहिए। पार्वती, ऐसा करने से वर्ष भर की पूजा संपन्न हो जाती है। श्री विष्णु के लिए पवित्रारोपण करने पर अपने को सुख होता है। कपड़े का सूत जो किसी ब्राह्मणी का काता हुआ हो या फिर अपने हाथ से तैयार किया हुआ हो, लेकर आए और उसी से पवित्रक बनाए। उपर्युक्त सूत के अभाव में किसी उत्तम शूद्र जाति की स्त्री के हाथ का काता हुआ सूत भी लिया जा सकता है। अगर ऐसा भी ना मिले तो जैसा तैसा खरीद कर भी ले आना चाहिए। पवित्रारोपण की विधि रेशम के सूत से ही करनी चाहिए या फिर चांदी या सोने से
श्री विष्णु देवता के लिए विधि पूर्वक पवित्रक बनाना चाहिए। सब धातुओं के अभाव में विद्वान पुरुषों को साधारण सूत ग्रहण करना चाहिए। सूत को तिगुना करके उसे जल से धोना चाहिए। फिर अगर शिवलिंग के लिए बनाना हो तो उस लिंग के बराबर, या फिर किसी प्रतिमा के लिए बनाना हो तो उस प्रतिमा के सिर से लेकर पैर तक का या घुटने तक का या नाभि के बराबर तक का पवित्रक बनाना चाहिए। इनमें पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु श्रेणी का है। एक साल में जितने दिन हो उतनी संख्या में या उसके आधी संख्या में अथवा 108 की संख्या में सूत से ही उस पवित्रक में गांठें लगानी चाहिए। पार्वती, 54 की संख्या में भी गांठें लगाई जा सकती हैं। श्री विष्णु प्रतिमा के लिए जो पवित्रक बने उसे वनमाला के आकार का बना लेना चाहिए। जैसे भी शोभा हो वह उपाय करना चाहिए। इससे भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। पवित्रक के तैयार होने के बाद भगवान को अर्पण करना चाहिए। पार्वती, कुबेर के लिए पवित्रारोपण करने की तिथि प्रतिपदा बताई गई है। लक्ष्मी देवी के लिए द्वितीया सब तिथियों में उत्तम है। तुम्हारे लिए तृतीया बताई गई है और गणेश के लिए चतुर्थी, चंद्रमा के लिए पंचमी, कार्तिकेय के लिए षष्ठी, सूर्य के लिए सप्तमी, दुर्गा के लिए अष्टमी, मातृ वर्ग के लिए नवमी, यमराज के लिए दशमी, अन्य सब देवताओं के लिए एकादशी, लक्ष्मीपति श्री विष्णु के लिए द्वादशी, कामदेव के लिए त्रयोदशी, मेरे लिए चतुर्दशी तथा ब्रह्मा जी के लिए पवित्रक से पूजन करने के निमित्त पूर्णिमा तिथि बताई गई है। ये भिन्न भिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोपण के योग्य तिथियां कही गई हैं। लघु श्रेणी के पवित्रक में 12, मध्यम श्रेणी के पवित्रक में 24 और उत्तम श्रेणी के पवित्रक में 36 ग्रंथियां यानी गांठें कम से कम होनी चाहिए। सब पवित्रकों को कपूर और केसर अथवा चंदन और हल्दी में रंगकर बांस के नए पात्र में रखना चाहिए। जहां भगवान का पूजन हो वहां उन सब को देवताओं की तरह स्थापित करना चाहिए। पहले देवता की पूजा करके फिर उन्हें पवित्रकों में अधिवासित करना चाहिए। पवित्रक में अधिवास हो जाने पर पुनः पूजन करना उचित होता है। पवित्रकों में जो देवता अधिवास करते हैं उनका आगे बताई जाने वाली विधि से समीपता स्थापन करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 सूत्रों के देवता हैं तथा क्रिया, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, मुक्तिदा, सदाशिवा, मनोन्मनी और सर्वतोमुखी ये 10 ग्रंथियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। इन सब का सूत्रों में आह्वान करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से मुद्रा द्वारा आह्वान करें। सबका आह्वान करके सन्निधिकरण की क्रिया करें। मुद्रा द्वारा समीपता स्थापित करने का नाम सन्निधिकरण है। पहले रक्षा मुद्रा से संरक्षण करके धेनु मुद्रा के द्वारा उन्हें अमृत स्वरूप बनाएं। फिर सबसे पहले भगवान के आगे कलश का जल लेकर क्लीं कृष्णाय इस मंत्र से उन पवित्रकों का प्रोक्षण करें। इसके बाद गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि निवेदन करके षोडशोपचार आदि से पवित्रक के देवताओं का पूजन करें। फिर उन्हें धूप देकर देवताओं के सम्मुख होकर नमस्कार मुद्रा के द्वारा देवता को अभिमंत्रित करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आमंत्रितो महादेव सार्धम देव्या गणाधिभिः मंत्रैर्वा लोकपालैश्च सहित परिचारकैः आगच्छ भगवन् विष्णो विधे संपूर्ति हेतवे प्रातस्तवं पूज्यनम कुर्मम सानिध्यम नेतम कुरुम। अर्थात महान देवता भगवान श्री विष्णु मंत्रों द्वारा आह्वान करने पर आप देवी लक्ष्मी, पार्षद लोकपाल और परिचारकों के साथ विधि की पूर्ति के लिए यहाँ पधारिए। प्रातःकाल मैं आपका पूजन करूंगा। यहाँ निश्चित रूप से सन्निकटता स्थापित कीजिए। इसके बाद वह गंध और पवित्रक भगवान राघव के अथवा श्री विष्णु के चरणों के समीप रख दें। फिर प्रातःकाल नित्य कर्म करके पुण्याह और स्वस्ति वाचन कराएं तथा भगवान की जय जयकार के साथ घंटा आदि बाजे और तुरही आदि बजाते हुए पवित्रकों द्वारा पूजन करें। ओम वासुदेवाय विद्महे विष्णुदेवाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। अर्थात श्री वासुदेव का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री विष्णुदेव के लिए ध्यान करते हैं। वे देव श्री विष्णु हमारी बुद्धि को प्रेरित करें।
इस मंत्र से अथवा देवता के नाम मंत्र से पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की महापूजा करें, जिससे सबके आत्मा श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। चारों ओर विधि पूर्वक दीप माला जलाकर रखें। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य ये 4 प्रकार के अन्न नैवेद्य के लिए प्रस्तुत करें। पूर्व पूजित पवित्रक भगवान को अर्पण कर दें। फिर विशेष भक्ति के साथ श्री गुरु की पूजा करें। गुरु महान देवता हैं, उन्हें वस्त्र और अलंकार आदि अर्पण करके विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। गुरु पूजन के बाद पवित्रक धारण करें। इसके बाद वहां जो वैष्णव उपस्थित हो उन्हें तांबूल आदि देकर अग्नि को पूर्णाहुति अर्पण करें। अंत में लक्ष्मी निवास भगवान श्री कृष्ण को कर्म समर्पित करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम तु केशव यत् पूजितम मया सम्यक संपूर्णम यातु मे ध्रुवम। अर्थात हे केशव, मैंने मंत्र, क्रिया और भक्ति के बिना जो पूजन किया हो वह भी निश्चय ही परिपूर्ण हो जाए। इसके बाद देवताओं का विसर्जन करके वैष्णव, ब्राह्मणों तथा इष्ट बंधुओं के साथ स्वयं भी शुद्ध अन्न भोजन करे। जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजन के प्रसंग को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पवित्रारोपण करने पर इस पृथ्वी पर जितने भी दान और नियम किए जाते हैं वे सब परिपूर्ण होते हैं। पवित्रारोपण का विधान उत्सवों का सम्राट है। इससे ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज कुमारी, मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। पवित्रारोपण में जो पुण्य है वही उसके दर्शन में भी है। महाभागे, यदि शूद्र भी भक्तिभाव से पवित्रारोपण का विधान पूर्ण कर ले तो वे परम धन्य माने जाते हैं। मैं इस भूतल पर धन्य और कृतकृत्य हूँ, क्योंकि मैंने भगवान विष्णु की मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त की है। पार्वती जी ने पूछा, देवेश्वर विश्वनाथ, किस मास में किन किन फूलों का भगवान की पूजा में उपयोग करना चाहिए, ये भी बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, चैत्र मास में चंपा और चमेली के फूलों से क्लेशहारी केशव का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। दोना, कटसरिया और वरुण वृक्ष के फूलों से भी जगत के स्वामी सर्वेश्वर श्री विष्णु का पूजन किया जा सकता है। मनुष्य एकाग्रचित्त होकर लाल या और किसी रंग के सुंदर कमल पुष्पों द्वारा चैत्र मास में श्री हरि का पूजन करे। देवी, वैशाख मास में जबकि सूर्य वृष राशि पर स्थित हो, केतकी अर्थात केवड़े के पत्ते लेकर महाप्रभु श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन कर लिया उनके ऊपर श्री हरि संतुष्ट रहते हैं। ज्येष्ठ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। देव देवेश्वर श्री विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। आषाढ़ मास में कनेर के फूल, लाल फूल अथवा कमल के फूलों से भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। जो सुवर्ण के समान रंग वाले कदम्ब के फूलों से सर्वव्यापी गोविंद की पूजा करेंगे उन्हें कभी यमराज का भय नहीं होगा। लक्ष्मीपति श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी को पाकर जैसे प्रसन्न रहते हैं उसी प्रकार कदम्ब का फूल पाकर भी विश्व विधाता श्री हरि को विशेष प्रसन्नता होती है। सुरेश्वरी, तुलसी, श्यामा तुलसी और अशोक के द्वारा सर्वदा पूजित होने पर श्री विष्णु नित्य प्रति कष्ट का निवारण करते हैं। जो लोग सावन मास आने पर अलसी का फूल लेकर अथवा दूर्वा दल के द्वारा श्री जनार्दन की पूजा करते हैं उन्हें भगवान प्रलय काल तक मनोवांछित भोग प्रदान करते रहते हैं। पार्वती, भादों के महीने में चंपा, श्वेत पुष्प और रक्त सिंदूर के पुष्पों से पूजन करके मनुष्य सब कामनाओं का फल प्राप्त कर लेता है। आश्विन के शुभ मास में जूही, चमेली और नाना प्रकार के शुभ पुष्पों द्वारा प्रयत्न पूर्वक भक्ति के साथ सदा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो सदा कमल के फूल ले आकर श्री जनार्दन का पूजन करते हैं वे मनुष्य इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। कार्तिक मास आने पर परमेश्वर श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
उस समय ऋतु के अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हों वे सब श्री माधव को अर्पण करने चाहिए। तिल और तिल के फूल भी चढ़ाएं अथवा उन्हीं के द्वारा पूजन करें। उनके द्वारा देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। जो लोग कार्तिक में छितवन, मौलसरी और चंपा के फूलों से श्री जनार्दन की पूजा करते हैं वे मनुष्य नहीं देवता हैं। मार्गशीर्ष मास में नाना प्रकार के पुष्पों, विशेषतः दिव्य पुष्पों, उत्तम नैवेद्यों, धूपों तथा आरती आदि के द्वारा सदा प्रयत्न पूर्वक भगवान का पूजन करें। महादेवी पौष मास में नाना प्रकार के तुलसी दल और कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा पूजन करना कल्याणदायक माना गया है। माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करें। उस समय कपूर से तथा नाना प्रकार के नैवेद्य और लड्डुओं से पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार देव देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन मास में भी नए नए फूलों या फिर सब प्रकार के फूलों से श्री हरि का अर्चन करना चाहिए। सब तरह के फूल लेकर वसंत काल की पूजा संपादन करें। इस प्रकार श्री जगन्नाथ के पूजित होने पर पुरुष श्री विष्णु की कृपा से अविनाशी वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेता है। देवी पार्वती ने कहा, सुव्रत, इस द्वीप में जो जो तीर्थ हैं उनकी गणना करके मुझे बताइए। तब श्री महादेव जी बोले, सुरेश्वरी, इस द्वीप में सबके क्लेशों का नाश करने वाले महान देवता भगवान केशव ही तीर्थ रूप से विराजमान है। देवी, अब मैं तुम्हारे लिए उन तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला पुष्कर तीर्थ है जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभकारक है। दूसरा क्षेत्र काशीपुरी है जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। तीसरा नैमिष क्षेत्र है जिसे ऋषियों ने परम पवित्र माना है। चौथा प्रयाग तीर्थ है जो सब तीर्थों में उत्तम माना गया है। पांचवा कामुक तीर्थ है जिसकी उत्पत्ति गंधमादन पर्वत पर बताई गई है। छठा मानसरोवर तीर्थ है जो देवताओं को भी अत्यंत रमणीय लगता है। सातवां विश्वकाय तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याणमय अंबर पर्वत पर बताई गई है। आठवां गौतम नामक तीर्थ है जिसकी स्थापना पूर्व काल में मंदराचल पर्वत पर हुई थी। नवां मदोत्कट और 10वां रथ्र चैतक तीर्थ है। 11वां कानिकुब्ज तीर्थ है जहां भगवान वामन विराज रहे हैं। 12वां मलयज तीर्थ है। इसके बाद कुब्जामृक, विश्वेश्वर, गिरिकर्ण, केदार और गतिदायक तीर्थ हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में बाह्य तीर्थ, गोकर्ण में गोपक, हिमालय पर स्थानेश्वर, बिल्वक में बिल्वपत्रक, श्रीशैल में माधव तीर्थ, भद्रेश्वर में भद्र तीर्थ, वाराह क्षेत्र में विजय तीर्थ, वैष्णवगिरी पर वैष्णव तीर्थ, रुद्रकोट में रुद्र तीर्थ, कालंजर पर्वत पर पितृ तीर्थ, कंपिल में काम्पिल तीर्थ, मुकुट में करकोटक, गंडकी में शालग्रामोद्धव तीर्थ, नर्मदा में शिव तीर्थ, मायापुरी में विश्वरूप तीर्थ, उत्पलाक्ष में सहस्त्राक्ष तीर्थ, रैवतक पर्वत पर जात तीर्थ, गया में पितृतीर्थ और विष्णु पादोद्धव तीर्थ, विपाशा अर्थात व्यास में विपाप, पुंड्रवर्धन में पाटल, सुपार्श में नारायण, त्रिकूट में विष्णु मंदिर, विपुल में विपुल, मलयाचल में कल्याण, कोटि तीर्थ में कौरव, गंधमादन में सुगंध, कुब्जांक में त्रिसंध्य, गंगा द्वार में हरिप्रिय, विंध्य प्रदेश में शैल तीर्थ, बद्रिकाश्रम में शुभ सारस्वत तीर्थ, कालिंदी में कालरूप, सह्य पर्वत पर सहायक और चंद्र प्रदेश में चंद्र तीर्थ हैं। महाकाल में महेश्वर तीर्थ, विंध्य पर्वत की कंदरा में अभयद और अमृत नामक तीर्थ, मंडप में विश्वरूप तीर्थ, ईश्वरपुर में स्वाहा तीर्थ, प्रचंडा में वैगले तीर्थ, अमरकंटक में चंडी तीर्थ, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर तीर्थ, सरस्वती में पारावत तट पर देवमात्र तीर्थ, महापद्म में महालय तीर्थ, पयोषणी में पिंगलेश्वर, सिंघिका और सौरभ में रवि तीर्थ, कृतिका क्षेत्र में कार्तिक तीर्थ, शंकरगिरी पर शंकर तीर्थ, सुभद्रा और समुद्र के संगम पर दिव्य उत्पल तीर्थ, विष्णु पर्वत पर गणपति तीर्थ, जालंधर में विश्वमुख तीर्थ, तार और विष्णु पर्वत पर तारक तीर्थ, देवदारू वन में पौंड्र तीर्थ, काश्मीर मंडल में पौष्क तीर्थ, हिमालय पर भौम, हिम, तुष्टिक और पौष्टिक तीर्थ, मायापुर में कपाल मोचन तीर्थ,
शंखोधार में शंखधारक देव, पिंड में पिंडन, सिद्धि में वैखानस और अच्छोद सरोवर पर विष्णु काम तीर्थ है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। उत्तर कूल में औषध्य तीर्थ, कुशद्वीप में कुशोदक तीर्थ, हेमकूट में मनमथ तीर्थ, कुमुद में सत्यवादन तीर्थ, वदंती में आश्मक तीर्थ, विंध्य पर्वत पर वैमात्रक तीर्थ और चित्त में ब्रह्ममय तीर्थ हैं, जो सब तीर्थों में पावन माना गया है। सुंदरी, इन सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ का वर्णन भी सुनो। भगवान विष्णु के नाम की बराबरी करने वाला कोई तीर्थ न तो हुआ है और न ही होगा। भगवान केशव की कृपा से उनका नाम लेने मात्र से ब्रह्मत्यारा, स्वर्ण चुराने वाला, बालघाती और गोहत्या करने वाला पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। कलयुग में द्वारकापुरी परम रमणीय है और वहां के देवता भगवान श्री कृष्ण परम धन्य हैं। जो मनुष्य वहां जाकर उनका दर्शन करते हैं उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती है। महादेवी, ऐसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्री विष्णु भगवान का मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूँ। इस प्रकार यहाँ अनेकों तीर्थों का नामोल्लेख किया गया है। जो इनका जप करता अथवा इन्हें सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो इन तीर्थों में स्नान करके पाप हरि भगवान नारायण का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाता है। जगन्नाथपुरी महान तीर्थ है, वह सब लोगों को पवित्र करने वाली मानी गई है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां की यात्रा करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्राद्ध कर्म में इन परम पवित्र तीर्थों के नाम सुनाता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाता है। गोदान, श्राद्धदान अथवा देव पूजा के समय प्रतिदिन जो विद्वान इसका पाठ करता है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं, सुंदरी, अब मैं वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी का महात्म्य वर्णन करता हूँ, सुनो। वह स्नान करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। पूर्व समय में वृत्तासुर ने एक बहुत ही गहरा कुआं खुदवाया था जिसका नाम महागंभीर था। उसी से यह दिव्य नदी प्रकट हुई है। वेत्रवती नदी बड़े बड़े पापों की राशि का विनाश करने वाली है। गंगा जी के समान ही इस श्रेष्ठ नदी का भी महात्म्य है। इसके दर्शन करने मात्र से पाप राशि शांत हो जाती है। पहले की बात है, चंपकनगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दुष्ट और प्रजा को पीड़ा देने वाला था। वह नीच अधर्म का मूर्तिमान स्वरूप था। निरंतर भगवान विष्णु की निंदा करता, देवताओं और ब्राह्मणों की घात में लगा रहता और आश्रमों को कलंकित किया करता था। वह मूर्ख, वेदों की निंदा में ही प्रवृत्त रहने वाला, निर्दयी, शठ, असत शास्त्रों में अनुराग रखने वाला और पराई स्त्रियों को दूषित करने वाला था। उसका नाम था विदारुण। वह अत्यंत पापी था। महान पाप और ब्राह्मणों की निंदा करने के कारण राजा विदारुण कोढ़ी हो गया। एक दिन दैव योग से वह शिकार खेलता हुआ उस नदी के किनारे आ निकला। उस समय उसे बड़े जोर की प्यास सता रही थी। घोड़े से उतरकर उसने नदी का जल पिया और फिर से अपनी राजधानी को लौट गया। उस जल के पीने मात्र से ही राजा की कोढ़ की बीमारी दूर हो गई और उसकी बुद्धि में भी निर्मलता आ गई। उसका मन शुद्ध हो गया। तब से उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। अब वह सदा ही वहां समय समय पर आकर स्नान करने लगा। इससे वह अत्यंत रूपवान और निर्मल हो गया। इस लोक में सुख भोगते हुए उसने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और अंत में श्री विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। देवी, ऐसा जानकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र वेत्रवती नदी में स्नान करते हैं वे पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक, माघ अथवा वैशाख में जो लोग वहां बारंबार स्नान करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से छुटकारा पा लेते हैं। ब्रह्मत्या, गोहत्या, बाल हत्या और वेद निंदा करने वाला पुरुष भी नदियों के संगम में स्नान करके पाप से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर और जिस नदी का साबरमती अर्थात साबरमती नदी के साथ संगम दिखाई दे वह स्नान करने पर ब्रह्म हत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। खेटक अर्थात खेड़ा नामक दिव्य नगर इस धरातल का स्वर्ग है। वहां बहुत से ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के योगों का साधन किया है।
वहां स्नान और भोजन करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। देवी, कलयुग में वेत्रवती नदी दूसरी गंगा के समान मानी गई है। जो लोग सुख, धन और स्वर्ग चाहते हैं, वे उस नदी में बारंबार स्नान करने से इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। सूर्य वंश और सोमवंश में उत्पन्न क्षत्रिय वेत्रवती नदी के तट पर आकर उसमें स्नान करके परम शांति पा चुके हैं। ये नदी दर्शन से दुख और स्पर्श से मानसिक पापों का नाश करती है। इसमें स्नान और जलपान करने वाला मनुष्य निस्संदेह मोक्ष का भागी होता है। यहाँ स्नान, जप तथा होम करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाराणसी तीर्थ में जाकर जो भक्ति पूर्वक चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है और वहां उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे वह वेत्रवती नदी में स्नान करने मात्र से पा लेता है। अगर वेत्रवती नदी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह चतुर्भुज रूप होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ, पितृ और देवता हैं, वे सब वेत्रवती नदी में वास करते हैं। महेश्वरी, मैं, विष्णु, ब्रह्मा, देवगण तथा महर्षि, ये सब के सब वेत्रवती नदी में विराजमान रहते हैं। जो 1, 2 अथवा तीनों समय वेत्रवती नदी में स्नान करते हैं, वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि देवी, अब मैं साबरमती नदी के अर्थात साबरमती नदी के महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ कश्यप ने इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप नैमिषारण्य में गए। वहां ऋषियों के साथ उन्होंने बहुत देर तक वार्तालाप किया। उस समय ऋषियों ने कहा, कश्यप जी, आप हम लोगों की प्रसन्नता के लिए यहाँ गंगा जी को लेकर आइए। प्रभु, वह सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा आपके ही नाम से प्रसिद्ध होंगी। उन महर्षियों की बात सुनकर कश्यप जी ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चलकर वे आबू के जंगल में सरस्वती नदी के समीप आए। वहां उन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वे मेरी ही आराधना में संलग्न थे। देवी, उस समय मैंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो तो मुझसे मनोवांछित वर मांगो। तब ऋषि कश्यप ने कहा, देवदेव जगतपते महादेव, आप वर देने में समर्थ हैं। आपके मस्तक पर जो ये परम पवित्र पाप हारिणी गंगा स्थित हैं, इन्हें विशेष कृपा करके मुझे दे दीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती, उस समय मैंने महर्षि कश्यप से कहा, द्विजश्रेष्ठ, लो अपना वर। ऐसा कहकर मैंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर उसी के साथ उन्हें गंगा जी को दे दिया। श्री गंगा जी को लेकर द्विजश्रेष्ठ कश्यप बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने स्थान को चले गए। गिरिजे, पूर्व समय में विष्णु लोक की इच्छा रखने वाले राजा भगीरथ ने मुझसे गंगा जी के लिए याचना की थी। उस समय उन्हें भी मैंने गंगा जी को समर्पित किया था। इसके बाद पुनः ऋषियों के कहने से कश्यप जी को गंगा प्रदान की। ये काश्यपी गंगा समस्त रोग और दोषों का नाश करने वाली है। सुंदरी, भिन्न भिन्न युगों में ये गंगा संसार में जिन जिन नामों से विख्यात होती हैं, उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। सतयुग में कृतवती, त्रेता में गिरिकर्णिका, द्वापर में चंदना और कलयुग में इनका नाम साबरमती अर्थात साबरमती होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन यहाँ विशेष रूप से स्नान करने के लिए आते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। प्लक्षावतरण तीर्थ में, सरस्वती नदी में, केदार क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल साबरमती नदी में नित्य स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। माघ मास आने पर प्रयाग तीर्थ में प्रातः स्नान करने से जो फल मिलता है, कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका का योग आने पर श्रीशैल में भगवान माधव के समक्ष जिस फल की प्राप्ति होती है, वह साबरमती नदी में डुबकी लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देवी, ये नदी सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पावन है। इतना ही नहीं, ये पवित्र और पाप नाशिनी होने के कारण परम धन्य भी है। देवेश्वरी, पितृतीर्थ सब तीर्थों सहित प्रयाग, माधव सहित भगवान वटेश्वर, दशाश्वमेध तीर्थ और गंगा द्वार, ये सब मेरी आज्ञा से साबरमती नदी में निवास करते हैं। नंदा, ललिता, सप्तधारक,
मित्रपद, भगवान शंकर का निवास भूत केदार तीर्थ, सर्व तीर्थमय गंगा सागर, सतलुज के जल से भरे हुए कुंड में ब्रह्मसर तीर्थ और नैमिष तीर्थ भी मेरी आज्ञा से सदा साबरमती नदी के जल में निवास करते हैं। श्वेता, बलकलिनी, हिरण्यमयी, हस्तिमती और सागर गामिनी नदी, बार्थघनी, ये सब पितरों को अत्यंत प्रिय और श्राद्ध का कोटि गुना फल देने वाली हैं। वहां पुत्रों को पितरों के हित के लिए पिंडदान करना चाहिए। जो मनुष्य वह स्नान और दान करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। नीलकंठ तीर्थ, नंद हृद तीर्थ, रुद्र हृद तीर्थ, पुण्यमय रुद्र महालय तीर्थ, परम पुण्यमयी मंदाकिनी और महानदी अच्छोदा, ये सब तीर्थ और नदियां अव्यक्त रूप से साबरमती नदी में बहती रहती हैं। धूम्र तीर्थ, मित्रपद, बैजनाथ, दृष्टद्वर, शिप्रा नदी, महाकाल तीर्थ, कालंजर पर्वत, गंगोद्भूत तीर्थ, हरोद्धे तीर्थ, नर्मदा नदी और ओंकार तीर्थ, ये गंगा में पिंडदान करने के समान फल देने वाले हैं, ऐसा मनीषी पुरुषों का कहना है। ये सभी तीर्थ ब्रह्म तीर्थ कहलाते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने इन सभी तीर्थों को साबरमती नदी के उत्तर तट पर गुप्त रूप से स्थापित कर रखा है। महेश्वरी, ये तीर्थ स्मरण मात्र से लोगों के पापों का नाश करने वाले हैं। फिर जो वहां श्राद्ध करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी सुनो, अब मैं तुम्हें त्रिलोक दुर्लभ व्रत का वर्णन सुनाता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। स्वयं प्रकाश परमात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, वह तिथि और मास भी पुण्य के कारण बन जाते हैं। देवी, जिनके नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है, वे परमात्मा कारणों के भी कारण हैं। वे संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व स्वरूप और सबके प्रभु हैं, जिन्होंने 12 सूर्यों को धारण कर रखा है। वे ही भगवान भक्तों का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए महात्मा नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। देवी, जब हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध करके देवाधिदेव जगत गुरु भगवान नरसिंह सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उनकी गोद में बैठे हुए ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। सर्वव्यापी भगवान नारायण, नरसिंह का अद्भुत रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सुरश्रेष्ठ, मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए यथार्थ बात जानने के लिए आपसे पूछता हूँ। स्वामिन, आपके प्रति मेरी अभेद भक्ति अनेक प्रकार से स्थिर हुई है। प्रभु, मैं आपको इतना प्रिय कैसे हुआ, इसका कारण बताइए। तब भगवान नरसिंह बोले, वत्स, तुम पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया। उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था। उस जन्म में तुमसे कहीं कुछ भी पुण्य नहीं बना, केवल मेरे व्रत के प्रभाव से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। मेरे व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने चराचर जगत की रचना की है, और भी बहुत से देवताओं, प्राचीन ऋषियों और परम बुद्धिमान राजाओं ने मेरे उत्तम व्रत का पालन किया है, और उसके प्रभाव से उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। स्त्री या पुरुष, जो कोई भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें मैं सौख्य, भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता हूँ। प्रहलाद ने पूछा, देव, अब मैं इस व्रत की उत्तम विधि को भी सुनना चाहता हूँ। प्रभु, किस महीने में और किस दिन को यह व्रत आता है, ये विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। भगवान नरसिंह बोले, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। एकाग्रचित्त होकर इस व्रत को श्रवण करो। यह व्रत मेरे प्रादुर्भाव से संबंध रखता है, इसलिए वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मुझे बड़ा संतोष मिलता है। पुत्र, भक्तों को सुख देने के लिए जिस प्रकार मेरा आविर्भाव हुआ, वह प्रसंग भी सुनो। पश्चिम दिशा में एक विशेष कारण से मैं प्रकट हुआ था। वह जगह अब मूल स्थान वर्तमान में मुल्तान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम पवित्र और समस्त पापों का नाशक है। उस क्षेत्र में हारीत नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहा करते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान और ज्ञान ध्यान में तत्पर रहने वाले थे। उनकी पत्नी का नाम था लीलावती। वो भी
परम पुण्यमयी सती रूपा और स्वामी के अधीन रहने वाली थी। उन दोनों ने बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या में ही उनके 21 युग बीत गए। तब उस क्षेत्र में प्रकट होकर मैंने उन दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए। बेटा प्रहलाद, उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, ब्राह्मण, निसंदेह मैं आप दोनों का पुत्र हूं, किंतु मैं संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला साक्षात परात्पर परमात्मा हूं, सदा रहने वाला सनातन पुरुष हूं, इसलिए मैं गर्भ में निवास नहीं करूंगा। तब हारीत ब्राह्मण ने कहा, अच्छा प्रभु, ऐसा ही हो। तब से मैं भक्त के कारण उस क्षेत्र में निवास करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ भक्त को चाहिए कि उस तीर्थ में आकर मेरा दर्शन करे। इससे उसकी सारी बाधाओं का मैं निरंतर नाश करता रहता हूँ। जो हारीत और लीलावती के साथ मेरे बाल रूप का ध्यान करके रात्रि में मेरा पूजन करता है, वह नर से नारायण हो जाता है। पुत्र, मेरे व्रत का दिन आने पर भक्त पुरुष सवेरे दंत धावन करके अर्थात दांत साफ करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए मेरे सामने व्रत का संकल्प करे कि भगवान, आज मैं आपका व्रत करूंगा, इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराइए। व्रत में स्थित होकर दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए। फिर मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में, घर पर, देव संबंधी कुंड में या फिर किसी सुंदर तालाब के भीतर वैदिक मंत्रों से स्नान करे। मिट्टी, गोबर, आंवले का फल और तिल लेकर उनसे सब पापों की शांति के लिए विधि पूर्वक स्नान करे। इसके बाद 2 सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद घर लीपकर उसमें सुंदर अष्टदल कमल बनाए। कमल के ऊपर पंचरत्न सहित तांबे का कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर चावलों से भरा हुआ पात्र रखे और पात्र में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की अथवा मिट्टी की लक्ष्मी सहित मेरी प्रतिमा बनाकर स्थापित करे। इसके बाद उसे पंचामृत से स्नान कराए। फिर शास्त्र के ज्ञाता और लोभहीन ब्राह्मण को बुलाकर आचार्य बनाए और उसे आगे रखकर भगवान की पूजा अर्चना करे। पूजा के स्थान पर एक मंडप बनाकर उसे फूलों के गुच्छों से सजा दे। फिर वर्तमान ऋतु में सुलभ होने वाले फूलों से और षोडशोपचार की सामग्रियों से विधि पूर्वक मेरा पूजन करे। पूजा में नियम पूर्वक रहकर मुझसे संबंध रखने वाले पौराणिक मंत्रों का उपयोग करे। जो चंदन, कपूर, रोली, सामयिक पुष्प और तुलसी दल मुझे अर्पण करता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए जगत गुरु श्री हरि को सदा कृष्णा गरु का बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें बहुत ही प्रिय है। एक महान दीप जलाकर रखना चाहिए जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। फिर घंटे की आवाज के साथ बड़े रूप में आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद नैवेद्य निवेदन करें, जिसका मंत्र इस प्रकार है, नैवेद्यम शर्कराम चापी भक्ष्य भोज्य समन्वितम ददामि ते रमाकांत सर्व पापक्षयम कुरु। अर्थात, हे लक्ष्मीकांत, मैं आपके लिए भक्ष्य भोज्य सहित नैवेद्य और शर्करा निवेदन करता हूँ, आप मेरे सब पापों का नाश कीजिए। इसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे नृसिंह, हे अच्युत, हे देवेश्वर, आपके शुभ जन्मदिन को मैं सब भोगों का परित्याग करके उपवास करूंगा। स्वामिन, आप इससे प्रसन्न हो और मेरे पाप और मेरे जन्म जन्मांतर के बंधन को दूर करें। ऐसा कहकर फिर व्रत का पालन करें। रात में गीत और बाजों की ध्वनि के साथ जागरण करना चाहिए। भगवान नृसिंह की कथा से संबंध रखने वाले पौराणिक प्रसंग का पाठ भी करना चाहिए। फिर प्रातःकाल होने पर स्नान के बाद पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक मेरी पूजा करे। उसके बाद स्वस्थ चित्त होकर मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करे। इसके बाद इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाने की इच्छा से किसी योग्य ब्राह्मण को इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, ओढ़ने बिछौने आदि के सहित चारपाई, सप्त धान्य और अन्य वस्तुएं भी अपनी शक्ति के अनुसार दान में देनी चाहिए। शास्त्रोक्त फल पाने की इच्छा हो तो धन में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें उत्तम दक्षिणा दे।
धनहीन व्यक्तियों को भी चाहिए कि वे इस व्रत का अनुष्ठान करें और शक्ति के अनुसार दान दें। मेरे व्रत में सभी वर्ण के मनुष्यों का अधिकार है। मेरी शरण में आए हुए भक्तों को विशेष रूप से इसका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इसके बाद व्रत करने वाले पुरुष को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि विशाल रूप धारण करने वाले भगवान नृसिंह करोड़ों कालों के लिए भी आपको परास्त करना कठिन है। बाल रूपधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। बाल अवस्था तथा बालक रूप धारण करने वाले श्री नरसिंह भगवान को नमस्कार है, जो सर्वत्र व्यापक, सबको आनंदित करने वाले, स्वतः प्रकट होने वाले, सर्वजीव स्वरूप, विश्व के स्वामी, देव स्वरूप और सूर्यमंडल में स्थित रहने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। दया सिंधु, आपको नमस्कार है। आप 23 तत्वों के साक्षी 24वें तत्व स्वरूप हैं। काल, रुद्र और अग्नि आपके ही स्वरूप हैं। ये जगत भी आपसे भिन्न नहीं है। नर और सिंह का रूप धारण करने वाले आप भगवान नृसिंह को नमस्कार है। देवेश, मेरे वंश में जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं, उन सबका दुखदायी भवसागर से उद्धार कीजिए। जगतपते, मैं पातक के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। नाना प्रकार की व्याधियां ही इस समुद्र की जल राशि हैं। इसमें रहने वाले जीव मेरा तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान दुख में पड़ गया हूँ। शेष शाही देवेश्वर, मुझे अपने हाथों का सहारा दीजिए और इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे भोग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके विधि पूर्वक देवता का विसर्जन करें। उपहार आदि की सभी वस्तुएं आचार्य को निवेदन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। फिर भगवान का चिंतन करते हुए भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा दरिद्र मनुष्य भी अगर नियम पूर्वक नृसिंह चतुर्दशी को उपवास करता है तो वह निस्संदेह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक इस पाप नाशक व्रत का श्रवण करता है, उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। जो मनुष्य इस परम पवित्र और गोपनीय व्रत का कीर्तन करता है, वह संपूर्ण मनोरथों के साथ ही इस व्रत के फल को भी पा लेता है। जो मध्याह्न काल में यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता और लीलावती देवी के साथ ही हरित मुनि और भगवान नृसिंह का पूजन करता है, उसे सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वह श्री नरसिंह भगवान के प्रसाद से सदा मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता रहता है। उस तीर्थ में परम पुण्यमयी सिंधु नदी बहुत ही रमणीय है। उसके समीप मूल स्थान नामक नगर आज भी वर्तमान है। उस नगर का निर्माण देवताओं ने किया था। वहीं महात्मा हारीत का निवास स्थान है और उसी में लीलावती देवी भी रहती हैं। सिंधु नदी के निकट होने से वहां निरंतर जल के प्रबल वेग की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। कलयुग आने पर वहां बहुत से पापाचारी म्लेच्छ निवास करने लगते हैं। हे देवी, भगवान नृसिंह के प्रादुर्भाव काल में जैसा अद्भुत शब्द हुआ था, उसी के समान प्रतिध्वनि वहां आज भी सुनाई देती है। ब्रह्मत्या, स्वर्ण चुराने वाला, शराबी और गुरुपत्नी के साथ समागम करने वाला ही क्यों न हो, जो मनुष्य सिंधु नदी के तट पर जाकर विशेष रूप से स्नान करता है, वह निश्चय ही श्री नरसिंह के प्रसाद से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वहां 10 रात निवास करते हैं, उन्हें पुण्यात्मा जानना चाहिए। जो वहां मांस खाते और शराब पीते हैं, वे अधर्म के मूर्तिमान स्वरूप और महापापी हैं। भगवान नृसिंह के नाम से प्रसिद्ध एक ही तीर्थ है जो बहुत ही उत्तम और विस्तृत है। उसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।